हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं करण अरोड़ा, फाउंडर एंड सीईओ आइटॉनिक सॉल्यूशंस, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसीज की कुछ ऐसी टर्म्स के बारे में जो कुछ टेक्निकल्स भी होंगी और कुछ वो होंगी जिन्हें आप क्रिप्टो करेंसी की जो सोशल कम्युनिटी है उनसे अक्सर सुनते होंगे। इन्हीं में से सबसे पहली जो टर्म है वो है फोमो। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब हमारे मन में एक ऐसा फियर होना कि अगर हम इस टाइम पे एंट्री नहीं लेंगे तो हो सकता है कि अभी जो क्रिप्टो का प्राइस चल रहा है वो बहुत ऊपर की तरफ पंप हो जाएगा और हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिक्स कर देंगे। मतलब हमारे मन में फियर भी है और हम ग्रीडी भी हो रहे हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं फोमो। तो आपने ये टर्म बहुत बार अपनी क्रिप्टो कम्युनिटी से सुनी होगी, चाहे वो टेलीग्राम के ऊपर हो, चाहे वो रेडिट के ऊपर हो। सेकंड जो टर्म आती है वो आती है जोमो, जिसको बोलते हैं जॉय ऑफ मिसिंग आउट। मतलब आप बहुत खुश हैं कि आपने उस टाइम के ऊपर एंट्री नहीं ली, क्योंकि जो उस टाइम पे उस टोकन का जो प्राइस है वो बहुत नीचे की तरफ आ गया। तो आप एंट्री लेने वाले थे, लेकिन आपके मन में कुछ ऐसा आया कि अभी सोचा कि अभी ये काफ़ी हाई पे चला गया, हो सकता है नीचे आ जाएगा, तो अभी एंट्री नहीं लेते हैं। और एक्चुअल में हुआ भी वैसे ही कि उसका प्राइस नीचे आ गया। अब आप वो खुशी महसूस कर रहे हैं, तो इस चीज़ को बोलते हैं जोमो, दैट इज़ जॉय ऑफ मिसिंग आउट। थर्ड टर्म की बात करें तो वो है फड। फड का मतलब है फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट। ये फर्ड जो है, ये जो बड़ी वेल्स होती हैं या जो बहुत ज़्यादा लार्ज क्रिप्टो अमाउंट को होल्ड करते हैं वो क्रिएट करते हैं। वो क्या करते हैं, वो कुछ फेक न्यूज़ फैलाते हैं, जैसे कि बिटकॉइन बैन हो जाएगा, इंडिया में क्रिप्टो बंद हो जाएगी, या टेस्ला बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक फर्ड क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज़ फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट, कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो फर्ड क्रिएट करते हैं ताकि वो इस टाइम पे, फॉर एग्जांपल अभी जो टोकन का प्राइस है वो 100 रुपीज़ चल रहा है, तो वो 100 रुपीज़ के ऊपर वो अपने कॉइन को सेल आउट कर दें, उसके बाद वो फंड क्रिएट कर दें ताकि उसका प्राइस 50-40 रुपीज़ के पहुंच जाए। और उस 40 रुपीज़ के जब वो प्राइस के ऊपर आ जाएगा, देन फिर से वो उस चीज़ को बाय करें और फिर से उसका प्राइस ऊपर की तरफ आए, तो वो यहाँ से वो डबल प्रॉफिट गेन करते हैं। तो यहाँ पर जो फेक न्यूज़ होती हैं वो यहाँ पर फैलाई जाती हैं और जिसको हम फंड बोलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास ऑल्ट कॉइन। ऑल्ट कॉइन टर्म्स आपने बहुत बार सुनी होगी। बिटकॉइन के अलावा जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको हम ऑल्ट कॉइन के नाम से जानते हैं। फिफ्थ जो टर्म है वो है DYOR, जिसको बोलते हैं डू योर ऑन रिसर्च। तो अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको बोलता हूँ कि आप जब भी कुछ क्रिप्टो करेंसी को बाय कर रहे हैं तो आप खुद से अपनी रिसर्च ज़रूर करें। मेरा जो काम होता है वो आपको फंडामेंटल्स बताना या कुछ टेक्निकल्स बताना, ताकि आपको प्रोजेक्ट का स्कोप सारा क्लियर हो जाए। बाकी डिसीजन आपका है कि आपको एंट्री लेनी है या नहीं लेनी, दैट इज़ DYOR, डू योर ऑन रिसर्च। सिक्स टर्म आती है हमारे पास डेड कैट बाउंस। डेड कैट बाउंस का मतलब होता है कि जब मार्केट बहुत ही बेरिश थी, एकदम नीचे आ चुकी है, उसके बाद अगर वो थोड़ी सी रिकवरी लेती है तो उस चीज़ को बोलते हैं डेड कैट बाउंस। सेवन टर्म आती है BTD, जिसको बोलते हैं बाय द डिप। आपको बहुत सारे लोग ये बोलते होंगे कि डिप में बाय करो, डिप में बाय करो। इसका मतलब ये होता है कि जब भी किसी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस लोएस्ट पॉइंट के ऊपर होता है तो आप उस चीज़ को बाय करें, जिसको बोलते हैं BTD, बाय द डिप। एट टर्म है बुल और बुलिश। बुल और बुलिश का मतलब होता है कि जब मार्केट बहुत ही ऊपर की तरफ पंप हो रही है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब वो बुलिश मोड में है। नाइन्थ टर्म की अगर बात करेंगे, दैट इज़ बियर और बेरिश। बियर और बेरिश का मतलब है कि जब मार्केट नीचे की तरफ जाती है तब हम बोलते हैं कि मार्केट बियरिश मोड में है, उस टाइम मार्केट के जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव है और वो मार्केट नीचे जा रही है। टेंथ जो टर्म है दैट इज़ बैग होल्डर। बैग होल्डर उसको बोलते हैं कि जिसके पास बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी होल्ड करके बैठा हुआ है, इवन दो वो क्रिप्टो करेंसी खत्म होती जा रही है, उसकी वैल्यू जीरो भी क्यों ना हो जाए, लेकिन तब भी वो होल्ड करके बैठा रहेगा, वो उसको सेल आउट नहीं करेगा, उसको बोलते हैं बैग होल्डर। 11th इज होल्ड, जिसको आप HODL बोल देते हो, राइट। तो ये मिस स्पेलिंग हो गए थे, होल्ड के गलती से होल्ड की जगह HODL लिख दिया था, तो उसके बाद होल्ड की जगह इसी टर्म को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। और इसका मतलब यही होता है कि अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, आपको सेल आउट नहीं करना है, आप उसको होल्ड करें, तो उसकी जगह HODL वर्ड का यूज़ किया जाता है। 12th टर्म है FA को बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आपको कंपनीज़ की टीम देखनी है, उसका प्रोजेक्ट स्कोप देखना है, उसके पीछे बैकएंड पे क्या है, कहाँ से फंड आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है उसके आपको पूरे फंडामेंटल्स जानने हैं, दैट इज़ नोन एज FA, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। 13 टर्म की बात करेंगे जिसको बोलते हैं TA, जिसको जाना जाता है टेक्निकल एनालिसिस के नाम से, जो कि अक्सर मैं अपनी वीडियोस में करता हूँ कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, कब ब्रेकआउट करेगा, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, दैट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। 14 नंबर पे टर्म आती है दैट इज़ पंप एंड डंप। जब
बहुत सारे जो बड़े लोग होते हैं जिन्होंने बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज को होल्ड करके रखा होता है, और जब वो एकदम से अपनी जो क्रिप्टो है उसको सेल आउट कर देते हैं, मतलब वो उसको डंप कर रहे हैं, मतलब प्राइस जो है वो नीचे की तरफ डंप कर रहे हैं। और इवन अगर वो एक साथ बहुत सारी जो कॉइन्स हैं उसको बाय कर लेते हैं, दैट मीन्स वो उस करेंसी को पंप कर रहे हैं। तो दैट इज़ अ पंप एंड डंप। 15 नंबर पे हमारे पास आता है शिट कॉइन, मतलब जिस कॉइन की कोई भी वैल्यू नहीं है, उसका कोई फंडामेंटल नहीं है, उस कॉइन को हम बोलते हैं शिट कॉइन। उसके बाद आता है रेक्ट। रेक्ट जो है ये रेक्ट वर्ड से लिया गया है। फॉर एग्जांपल कि हम अपने लॉसेस को सफ़र कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उस कॉइन की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी है। तो जब भी किसी को बहुत ज़्यादा लॉस होता है तो उसके लिए इस टर्म को यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है वेल। वेल उसको बोलते हैं जिसके पास उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी की बहुत ज़्यादा अमाउंट हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 100 सप्लाई हैं और उसमें से आउट ऑफ 100 में से जो 10% सप्लाई है वो उसके पास हो, या 5% सप्लाई एक पर्टिकुलर पर्सन के पास हो, तो वो अपनी पूरी मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है। एकदम से वो अपनी पूरी क्रिप्टो करेंसी सेल आउट कर देगा, एकदम से वो पूरी क्रिप्टो करेंसी बाय कर लेगा, जिससे प्राइस बहुत ऊपर की तरफ भी चला जाएगा और बहुत नीचे की तरफ भी डंप हो जाएगा। तो उस चीज़ को हम वेल्स बोलते हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट है और उस बहुत ज़्यादा अमाउंट से उसने क्रिप्टो करेंसी को बाय किया हुआ है, क्योंकि इंस्टेंटली अगर वो बाय और सेल करेगा तो प्राइस तो डेफिनेटली ऊपर और नीचे जाएगा ही जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर पे हमारे पास जो टर्म आती है दैट इज़ ATH, जिसको बोलते हैं ऑल टाइम हाई, कि उस क्रिप्टो करेंसी का अभी तक जो हाईएस्ट प्राइस है वो फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ है तो उसका हाईएस्ट प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर पे टर्म आती है ATL, जिसको बोलते हैं ऑल टाइम लो, कि ऑल टाइम लो उसका प्राइस कितने रुपीज़ पे गया है। फॉर एग्जांपल वो 2 रुपीज़ जो था वो उसका लोएस्ट प्राइस था, दैट इज़ ATL। उसके बाद जो टर्म आती है वो आती है हमारे पास मून। मून का मतलब है कि जब पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी की जो प्राइस है और जो वॉल्यूम है वो दोनों बढ़ जाएँ और वो बहुत ऊपर की तरफ जो है वो उसको राइज़ करना स्टार्ट कर दे। जैसे उसको बोलते हैं कि इसका जो प्राइस है वो स्काई रॉकेट, बहुत आसमान छू रहा है, राइट, तो उस चीज़ को बोलते हैं मून। जैसे आपने इलॉन मस्क के ट्वीट में देखा होगा डॉज कॉइन टू द मून, या आपने देखा होगा कम रॉकेट टू द मून, तो ऐसे बहुत सारे ट्वीट्स आपने सुने होंगे। तो इसका मतलब यही होता है उसका प्राइस एकदम आसमान छूने लग जाए। 21 नंबर पे हमारे पास जो टर्म आती है दैट इज़ फिएट। मतलब फिएट होती है वो करेंसीज जो कि गवर्नमेंट इशू करती है, जैसे कि डॉलर्स, रुपीज़, यूरोज़, येन, उसको हम फिएट करेंसी बोलते हैं। उसके बाद जो हमारे पास टर्म आती है दैट इज़ एयर ड्रॉप। एयर ड्रॉप जो होती है ये मार्केटिंग कैंपेन होती है, जिससे क्या होता है कि वो अपनी स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसी और टोकन्स को ऑडियंस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एयर ड्रॉप। 23rd नंबर पे हमारे पास टर्म आती है KYC, जिसको बोलते हैं नो योर कस्टमर। तो आपने जब भी किसी एक्सचेंज के अंदर अपना अकाउंट बनाया होगा, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जब आप यूज़ करते हैं तो आपको अपनी KYC कंप्लीट करनी पड़ती है, चाहे वो गूगल पे है चाहे पेटीएम, तो वहाँ पे भी आपने किया होगा। इवन दो आपने अगर वजीरेक्स वगैरह एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे भी अपनी पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड, अपनी बैंक अकाउंट, तो आपने सारी डिटेल्स वहाँ पे उनको मेंशन करी, राइट। तो दैट इज़ KYC, दैट इज़ नो योर कस्टमर। उसके बाद 24th नंबर पे हमारे पास जो टर्म आती है दैट इज़ लैम्बो। लैम्बो का मतलब है कि आप कब रिच हो रहे हैं, और जब आप रिच हो जाएंगे तो आप कब लैम्बोर्गिनी बाय कर रहे हैं। तो आपने इस वजह से यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया कि आप बहुत जल्दी रिच हो जाएंगे और आप यहाँ पे लैम्बोर्गिनी बाय कर लेंगे। लास्ट हमारे पास टर्म आती है स्विंग। इसका मतलब होता है जब किसी पर्टिकुलर कॉइन का प्राइस बहुत जल्दी ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, मतलब रैपिडली उसका जो प्राइस है वो अप एंड डाउन हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज स्विंग। तो अक्सर ये वो सारी टर्म्स थी जो अक्सर आप अपनी क्रिप्टो सोशल कम्युनिटी से सुनते होंगे, चाहे वो टेलीग्राम के हो चाहे आप रेडिट हो, तो आप अक्सर इन टर्म्स को यूज़ किया जाता है। अगर इसके अलावा आपको कोई और टर्म पता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। थैंक यू।